Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 8.2 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. A VCR and a TV were bought for rupees 8,000 each. एक VCR फ्रेंड एक ऐसा डिवाइस होता है. पहले जो ना आजकल तो CDs आती हैं या पेन ड्राइव आती हैं जिनके अंदर मूवीज़ वगैरह स्टोर होती हैं. पहले जो है कैसेट्स आती थी, काफ़ी बड़ी बड़ी साइज़ की वो कैसेट्स आती थी. लगभग 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर के आसपास उनका साइज़ होता था. और वो एक डिवाइस के अंदर जैसे सीडी प्लेयर के अंदर सीडी डाली जाती है, इसी तरह से कैसेट जो है वो डाली जाती थी. उसको हम लोग बोलते थे VCR. एंड टीवी और एक टीवी, एक VCR और एक टीवी खरीदे गए हैं 8,000 ईच. हर एक की कीमत जो है 8,000 है, यानी VCR भी 8,000 का और टीवी भी 1,000 का. द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR एंड ए प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी. जब इस शॉपकीपर ने इस VCR को बेचा तो VCR के ऊपर तो इसे हुआ 4% का या 4% का जो है वो लॉस हो गया, और जब टीवी को उसने बेचा तो 8% का उसको हुआ प्रॉफिट. अब बोलता है फाइंड द लॉस और गेन परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन. देखिए फ्रेंड, इस ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ समझने का ये है कि एक शॉपकीपर है, वो कोई भी चीज़ किस लिए खरीदता है? उसको आगे बेचने के लिए. बेचेगा, उसको प्रॉफिट होगा, तभी तो उसका जीवन आगे चलेगा. तो देखिए, उसने ऐसे ही एक VCR और एक टीवी को खरीदा और हर एक को उसने 8,000 रुपये में खरीदा. अब जब उसने VCR को बेचना चाहा तो उसे लॉस हो गया 4% का, और जब टीवी को उसने बेचा तो उसको बेनिफिट हो गया या प्रॉफिट हो गया 8% का. अब उस क्वेश्चन में ये पूछा है कि लॉस या गेन परसेंट आपको बताना है होल ट्रांजैक्शन. होल ट्रांजैक्शन का मतलब ये है इस VCR और टीवी दोनों की सेलिंग के बाद. अब होल ट्रांजैक्शन का और अगर रिफाइंड तरीके में हम देखें, मतलब ढूंढना चाहें, तो वो ये है. देखो, VCR खरीदा उसने और टीवी खरीदा. VCR उसने 8,000 रुपीज़ में खरीदा और टीवी भी उसने 8,000 रुपीज़ में खरीदा, यानी कि टोटल पैसे उसके कितने खर्च हो गए? 16,000 रुपीज़ हो गए. ये तो हो गया होल CP, यानी कि इन दोनों आइटम्स का एक टोटल कॉस्ट प्राइस. अब वो कह रहा है एक आइटम उसने 4% लॉस के ऊपर बेचा है और एक आइटम उसने 8% प्रॉफिट के ऊपर बेचा है ना. तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इन दोनों का सेलिंग प्राइस निकालना होगा. अलग अलग करके निकलेगा वो. सेलिंग प्राइस में जब VCR का निकालूंगा तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या बनता है? अगर लॉस हो रखा हो तो, अगर लॉस हो रखा हो तो फ्रेंड CP में से लॉस को माइनस किया जाता है ना. मान लीजिए 100 रुपीज़ की कोई चीज़ मैंने खरीदी और मैं ये बोल दूं कि 20 रुपीज़ का मुझे इस पर लॉस हो गया, तो मैं क्या करूँगा? 100 में से 20 को माइनस करूँगा तो 80 रुपीज़ जो आया है वो मेरा SP होगा. इसका मतलब मैंने 80 रुपये में उस चीज़ को बेचा है. उसी तरीके से हम इसका SP निकाल देंगे CP माइनस लॉस करके. और टीवी में क्योंकि प्रॉफिट हो रखा है, तो जब प्रॉफिट हो रखा हो तो CP के अंदर प्रॉफिट ऐड हो जाता है, तब वो बनता है हमारा सेलिंग प्राइस. तो CP हमको दिया हुआ है और प्रॉफिट 8% ऑफ 8,000 हम निकाल लेंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो SP बन जाएगा. जब इन दोनों आइटम्स के SP हमारे पास आ गए तो मैं क्या करूँगा? जिस तरह से दोनों के CP को ऐड किया था ना, उसी तरह से दोनों के SP को ऐड कर लूँगा. मान लीजिए कुछ अमाउंट आ गया, ठीक है. तो अब मैं ये देख लूँगा CP मेरा ज़्यादा है या मेरा SP ज़्यादा है. अगर मेरा CP ज़्यादा हो और SP कम हो तो मुझे क्या होगा? लॉस होगा. और अगर मेरा SP बड़ा हो और CP छोटा हो तो मुझे प्रॉफिट होगा. तो मैं क्या करूँगा? इन दोनों को माइनस करके प्रॉफिट निकाल दूंगा कि एक्चुअल में कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, और वो रुपए इस कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है वो निकाल दूंगा, जो कि हमको इसने पूछा है कि फाइंड द लॉस और गेन परसेंट. अब देखिए फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप. क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसको अच्छे से समझिएगा. देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बीच में छोटी सी लाइन लगा देता हूं ताकि हम कंफ्यूज ना हो. ये जो एरिया है ये है, मैंने डेडिकेट कर दिया है VCR को, और ये एरिया है टीवी का. क्लियर? तो सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस हम लिख देंगे VCR का. कितना है? 8,000, क्योंकि उसने लिखा है
ए VCR एंड टीवी वर बोट फॉर ₹8,000 ईच। हर एक जो है वो 8,000 में खरीदा गया। तो ऐसे ही टीवी का भी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, 8,000 रुपीज़, और ये भी रुपीज़ में। क्लियर? ओके। उसके बाद द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन VCR। पहले VCR को ही देखते हैं। हमको लॉस हुआ है इसके अंदर 4% का। लॉस परसेंट इज इक्वल टू 4%। अब मुझे ये लॉस जो है रुपीज़ के अंदर चाहिए। रुपीज़ के अंदर मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 4% है, और 4% किसका होगा, कॉस्ट प्राइस का ही तो होगा। चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकाला जाता है। तो आप देखिए, हम लॉस निकाल देंगे। लॉस इज इक्वल टू क्या, 4% ऑफ कितना, CP, यानी कि 8,000 रुपीज़। तो अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगता है, और CP की जगह 8,000 रुपीज़ हमारा दिया हुआ है। अब देखिए, 2 ज़ीरोज़ से 2 ज़ीरोज़ यहाँ कट गई हैं, ऊपर ऊपर है 4 × 80। तो 80 को आप 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 320 रुपीज़ आ जाएगा। तो 320 रुपीज़ जो है वो है हमारा लॉस। अब जब हमको लॉस दे रखा हो और हमको SP निकालना हो, तो उसका फार्मूला क्या बनता है, SP हमारा बनता है कॉस्ट प्राइस में से माइनस किया जाता है लॉस को। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस है हमारा 8,000, माइनस हमें करना है 320 रुपीज़। तो जब हम माइनस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 7,680 रुपीज़। ये हमारा आंसर आएगा SP किसका, VCR का। अभी सिर्फ VCR का हमने SP निकाला है। अब आ जाइए टीवी के ऊपर। टीवी का कॉस्ट प्राइस सेम 8,000 है, और इसके ऊपर हुआ है उस शॉपकीपर को प्रॉफिट कितने का, 8% का। तो 8% हमने यहाँ लिख दिया। अब इन प्रॉफिट को हम निकालेंगे कि ये एक्चुअली रुपीज़ कितने हैं। तो प्रॉफिट है कितना, 8% ऑफ किसका, हमेशा CP का ही होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। तो देखिए, 8% को मैं 8/100 लिख सकता हूँ, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन आता है, CP है हमारा 8,000, तो 8,000 यहाँ लिख दिया। सेम 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरोज़ यहाँ कैंसिल हो गई। तो 8 × 80 जब हम करेंगे तो आंसर आएगा 640 रुपीज़। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसका सेलिंग प्राइस निकाल देना है, यानी कि SP। और जब प्रॉफिट हो रखा हो तो सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फार्मूला बनेगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस है आपका 8,000 रुपीज़, उसके अंदर प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है 640 रुपीज़। हमने इसको ऐड कर दिया। जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8,640 रुपीज़। क्लियर? ये है फ्रेंड हमारा SP। अब देखिए, ये तो हमने बता दिया कि VCR और टीवी के ऊपर हमारा SP क्या क्या बना है। देखिए, 7,680 रुपीज़ में VCR को बेचा गया है, और 8,640 रुपीज़ के अंदर टीवी को बेचा गया है। अब क्वेश्चन ये है कि पूरी ट्रांजैक्शन के ऊपर लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, और जो भी हुआ वो कितने % हुआ। तो सबसे पहले तो हमें यही पता लगाना पड़ेगा कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। और वो हमें कैसे पता चलता है, अब वो हमें तब पता चलता है जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस हो और हमारे पास सेलिंग प्राइस हो। तो देखिए, अब होल का मतलब ये है VCR और टीवी को ऐड करके। तो देखिए, हम कैसे करेंगे इसको, हम यही लिखेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस हम निकाल देंगे। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR एंड टीवी, क्योंकि होल ट्रांजैक्शन का तो मतलब यही है कि VCR और टीवी को अब आप इकट्ठा लेकर के चलिए। तो इकट्ठा लेना है तो सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस को ही ऐड कर लीजिए। VCR भी 8,000 रुपीज़ का था और टीवी भी आपका 8,000 रुपीज़ का था। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आया 16,000 रुपीज़। क्लियर? ऐसे ही आप टोटल सेलिंग प्राइस ऐड कर लो। टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ VCR एंड टीवी कितना है, देखिए VCR का था हमारा
7680, उसमें ऐड करना है हमें सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी जो कि है हमारा 8640, और इनको ऐड हम जब करेंगे तो देखिए जल्दी जल्दी करते हैं, 7680 प्लस 8640, देखिए 0 में 0 0, 8 प्लस 4 12 कैरी 1, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13 कैरी 1, 7 प्लस 8 15 और 1 16, 16,320, 16,320 रुपीज़। क्लियर। देखिए फ्रेंड, दोनों आइटम्स का सेलिंग प्राइस मिला करके 16,320 रुपीज़ है, और कॉस्ट प्राइस दोनों का मिला करके बन रहा था 16,000। तो देखिए सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, इसीलिए क्या होगा, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम देखिए लिखेंगे सिंस, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो देयर इज प्रॉफिट। पहले हमें ये बताना पड़ता है, पहले ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, अब हम निकाल देंगे प्रॉफिट इन रुपीस, कि प्रॉफिट एक्चुअल हुआ कितना। तो क्या करेंगे हम, सेलिंग प्राइस बढ़ा है तो सेलिंग प्राइस को पहले माइनस कॉस्ट प्राइस उसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए सेलिंग प्राइस आपका 16,320 माइनस सेलिंग प्राइस हमारा था 16,000, तो 16,000 माइनस कर दिया, आपका आ गया 320 रुपीज़। 320 रुपीज़ वो पैसे हैं जो इसने प्रॉफिट के रूप में कमाए। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखिए। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है फाइंड द लॉस और गेन परसेंट। हमको रुपीज़ नहीं बताने, हमको ये बताना है कि ये जो रुपीज़ आए हैं फ्रेंड, ये कितना परसेंट है। तो परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं, और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 16,000 है। तो 16,000 का हमें ये बताना है कि 320 रुपीज़ कितना परसेंट है। तो ये तो बहुत सिंपल है, देखिए अभी निकाल देंगे इसको, हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, जितने का निकालना होता है उसको ऊपर रखा जाता है, टोटल जितने में से निकालना होता है उसको नीचे लिखा जाता है। कितने में से निकालना है, सीपी में से निकलता है, तो सीपी है 16,000 और मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से। क्लियर, इज इक्वल टू, अब देखिए इसको करेंगे सॉल्व, 2 जीरो से 2 जीरोज यहाँ कैंसिल हो गई हैं, 1 जीरो यहाँ की और 1 जीरो यहाँ की आपस में कैंसिल हो गई है, और देखिए 16 1 जार 16 और 16 2 जार होता है 32। तो देखिए ऊपर और कुछ नहीं बचा, नीचे भी कुछ नहीं बचा, आंसर हमारा आ गया है 2, और ये क्या बन गया है अब, परसेंट। तो प्रॉफिट हमारा आ गया है 2%। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 2%। तो बस लास्ट के अंदर हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे फाइनली, सो ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 2% ऑन द होल ट्रांजैक्शन, कि पूरी ट्रांजैक्शन के ऊपर उसने 2% का जो है वो प्रॉफिट बनाया। तो फ्रेंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था और इंटरेस्टिंग भी था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड अगेन इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, तब तक के लिए थैंक्स।